बात है कैथल आने का, तो पहले अभय सिंह जी चौटाला ने जनरल के ज़िला के सिपाही सजग किए थे, जिला वाइज, जैसे यहाँ के अनिल तंवर जी को बनाया, और महिला की हमने जिला अध्यक्ष पूनम सुल्तानिया को बनाया है। जैसे आगे पार्टी का कैसे मजबूती मिले उसके लिए विस्तार करने के लिए हम हर ज़िले में मीटिंग ले रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये उद्देश्य रहता है, हमेशा एक प्रचलन है कि जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की हम राय ज़रूर लेते हैं। उसी विषय में महिला हल्का अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए महिलाओं से उनका विचार विमर्श किया गया, उनसे नाम लिए गए, पूछे गए, और जल्द ही आपको हल्का की कार्यकारिणी महिला की सेल की ज़रूर आपको बताएंगे। इनेलो ने तो अपने संगठन का विस्तार कर लिया, कांग्रेस अभी भी इंतज़ार कर रही है, उनका संगठन नहीं बन पाया है, अभी भी सिर्फ घोषणाएं हैं, वो करेंगे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से लोग बहुत विमुख हो चुके हैं, क्योंकि एक जो मुखौटा लगा के कांग्रेस पूरे इलेक्शंस में घूमती रही। करनाल में भी आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर के सामने एक डमी कैंडिडेट दे दिया गया, हर जगह ऐसा हाल रहा, और जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि ये तो फ्रेंडली मैच था बीजेपी का और कांग्रेस का। वहीं नेता प्रतिपक्ष, आप तो बात संगठन की कर रहे हो, जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष तक डिसाइड नहीं कर पाई उससे आप संगठन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से जाना जाता है कि यदि कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी में मजबूत है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। जयप्रकाश जेपी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि इनेलो जेजेपी ये तो बीजेपी का दूसरा रूप है और उन्हीं के लिए काम करते हैं विधानसभा लोकसभा में, बी टीम बताया। देखिए, मैं किसी के आरोप पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो नेता का आपने नाम लिया वो नेता हमेशा दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पहले एनआरडी में थे, अब फिर वो कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जाकर निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में चले गए। ऐसे नेता के बयान पर मैं नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक बी टीम की बात कही, तो आज तो ये साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी की असल में ABC सारी टीम ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निकला। इसका एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। कांग्रेस के एक लीडर किरण चौधरी जी, उन्होंने ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप से खुले मंच पे सार्वजनिक तौर पे एक बात कही कि ये बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं बीजेपी से, तो क्यों ना मेज की परली साइड जाया जाए। इस बात में हर बात का निचोड़ है, और जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है कि अब जो समय है वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। नायब सैनी के काम को कहाँ देखते हैं आप? आज नायब सैनी ने जो सरकारी सेवाएं हैं, टाइमलाइन भी उनकी तय की है, उनके कामों को कहाँ देखते हैं आप? व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो नायब सैनी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे बात करूं तो वो सिवाय कठपुतली के और कुछ नहीं मैं मानती, क्योंकि सेंटर से डोर हिलाई जाती है और हरियाणा प्रदेश में वो डोर बखूबी जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने कहा नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने तो खुद विधानसभा में ये बात कबूली है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इंडियन नेशनल अपराध के मामलों में आप जो बात हरियाणा की बात करें, शराब के ठेकों को लेकर भी गहनवाज चल रही है। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अपराध के मामले में क्या ऐसी स्थिति है हरियाणा की? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। महिलाओं पे आए दिन न केवल एक हर जगह उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, बल्कि इनके शीर्ष नेतृत्व पे भी संगीन आरोप महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने भी ब्रिजभूषण पे लगाए, उनको जमानत मिल जाती है, और इधर आपके बडोली जी पे भी लगे। फिर आज रामचंद्र जांगड़ा जो है इनके सांसद, उनका अगर मैं बयान का जिक्र करूं तो खुद को ही ऐसे लगता है कि कैसे पद पे कैसा इंसान बिठा दिया हमने।
जहां उन्होंने किसान आंदोलन में अभद्र टिप्पणी की थी, आज जो पहलगाम में जो मेरी बहनें विधवा हुई हैं उनको लेके के उनमें वीरांगनाओं जैसी मजबूती नहीं दिखाई दी, तो शर्मनाक बात है। और आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गाड़ी से निकाल के जैसे फिल्मी स्टाइल में लोगों का मर्डर किया जा रहा है, गला रेत के मर्डर किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से जनाजा, जो मुख्यमंत्री हैं वो हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं, धरातल पे आके लोगों की सुध-बुध वो लेने का काम नहीं कर रहे। सिरसा में पानी लेने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं टैंकरों के आगे। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, हमने घर घर में जल पहुंचा दिया। क्या उनके भाषणों में सच्चाई है या झूठ है? भारतीय जनता पार्टी के आज तक के कौन से भाषण में आपको सच्चाई नजर आई? एक भाषण मुझे बता दो। 15 लाख से शुरू हो जाओ, 15 लाख छोड़ 15 रुपये नहीं आए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस चुनाव की बात ले लो कि 2100 रुपये हर महिला को देंगे। 2100 छोड़ 2 रुपये भी किसी महिला के पास नहीं आए। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे हरियाणा प्रदेश में आप बेटियों के नाम पे अगर एक भी कॉलेज इन्होंने बना दिया हो तो आप मेरे को बताओ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये केवल कागजी बातें करते हैं, धरातल के ऊपर इनके पास कोई काम नहीं है। केवल अपना, मैं यही कहूँगी कि अपने घर भर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। जीएसटी जिसका एक बोझ जो है महिलाओं के ऊपर जो पड़ा है, उसको लेके भी अगर बात की जाए तो ये आज नेताओं की सैलरी बढ़ती, नेताओं के ऐशो आराम की चीज़ें तो बढ़ जाती है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के, व्यापारियों के जो है कर्जे जो माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान आज कर्जाए तो रहे, आत्महत्याएँ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि पूर्ण रूप से फेल है।